बात है सन 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होनी थी। लड़ाई से पहले भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्मी के एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या हम पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जवाब दिया, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। भारत की प्रधानमंत्री को स्वीटी कहने वाले इन सीनियर मोस्ट ऑफिसर का नाम सेम माणिक शाह है, जो कहते थे, यदि कोई सिपाही यह कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। 1971 में ही इंदिरा गांधी को यह बात पता लगी कि सैम माणिक शाह तख्ता पलट करना चाहते हैं, और यही बात सैम माणिक शाह को पता लगी कि इंदिरा गांधी को लगता है कि सैम माणिक शाह तख्ता पलट करना चाहते हैं। वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने इंदिरा गांधी से बात करनी स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि जिस तरह लंबी नाक आपकी है, उसी तरह लंबी नाक मेरी है। जिस तरह की खूबियां आप में है, उसी तरह की खूबियां मुझ में भी है। मैं किसी दूसरों के काम में अपनी नाक नहीं घुसाता हूं। आप अपना काम कीजिए और मेरे को मेरा काम करने दीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सैम माणिक शाह लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। उसी दौरान एक जापानी मैगजीन की चपेट में आ गए और बुरी तरह चोटिल हो गए। चोटिल होने के बाद रेड क्रॉस हॉस्पिटल में ले जाया गया और ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर ने माणिक शाह से पूछा, क्या हुआ ऑफिसर? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक गधे ने पीछे से लात मार दी है, और ये बात कहकर वो हंसने लगे। जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उनके शरीर से 7 बुलेट निकाली गई। चोटिल माणिक शाह को जापान की जेल में बंद कर दिया गया। वहां पर वो 3 साल तक रहे। उन्होंने वहां भी हिम्मत नहीं हारी। वहां पे इंडियन क्रिकेट टीम बनाई और जापानी क्रिकेट टीम को जेल में ही हराया। फील्ड मार्शल माणिक शाह में अनेक क्वालिटियां थी जो हमें इस स्टोरी से पता लगेगी। सैम माणिक शाह का जन्म अमृतसर में हुआ था। इनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन माणिक शाह भी डॉक्टर बनना चाहते थे, परंतु उनके पिता ने उनको लंदन भेजने से इनकार कर दिया। इस बात पर वो गुस्सा हुए और उन्होंने एक आर्मी का एग्जाम दिया। एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर लिया और वो एक ऑफिसर रैंक पर सिलेक्ट हो गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नए नए ऑफिसर बने और उनकी पोस्टिंग एक सीमा चौकी पर की गई, जो दूर पहाड़ी इलाके पर थी। इस आउटपोस्ट की हालत बहुत खराब थी। दूर के गांव से पानी लेके आना पड़ता था, जाने के लिए कच्ची सड़क थी, और सैनिकों के इलाज के लिए भी दवाइयां कभी कभार ही आती थी। भारतीय सेना की वजह से ब्रिटिश आर्मी भी इसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे में सैम माणिक शाह ने पोस्टिंग लेते ही काम करना शुरू किया। चौकी की बेहतरी के लिए पानी का अंडरग्राउंड टैंक और नए कमरे बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने सैनिकों की बेहतरी के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना स्टार्ट किया। उनकी मेहनत और वर्क एथिक को देखकर और भी सैनिक उनकी इज्जत करने लगे। एक दिन अचानक एक सीनियर ऑफिसर सरप्राइज विजिट के लिए आया और उन्होंने देखा कि माणिक शाह ने बहुत बेहतर काम किया है। वो माणिक शाह से बहुत खुश हुए और बोले, माणिक शाह, मैं तुम्हें शहर के पास की पोस्टिंग दे रहा हूँ, जहाँ की यूनिट बड़ी है और प्रतिष्ठित भी है। वहाँ पर जो भी नया ऑफिसर जाता है उसका प्रमोशन हो ही जाता है। जवान माणिक शाह ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, पर मैं इस आउटपोस्ट पर ही बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उससे यहाँ पर अंतर पैदा हो रहा है। इस पोस्ट के लिए अभी मेरे पास कुछ और भी प्लान है। जवान माणिक शाह की बात सुनकर सीनियर ऑफिसर हैरान हुए, लेकिन साथ में खुश भी हुए, और वो बोले, माणिक शाह, यू आर रेयर ब्रीड ऑफ मैन। तुम खास किस्म के इंसान हो जो प्रमोशन से ज्यादा बेहतर काम में विश्वास करते हैं। तुम आर्मी में बहुत आगे तक जाओगे और मुझे इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है। माणिक शाह मानते हैं, हार और जीत में अंतर साहस और दृढ़ निश्चय का होता है। उन्होंने अपनी किताब ऑनर एंड ग्लैंट्री में लिखा है कि मेरे नेतृत्व में कुछ सैनिकों की यूनिट दुश्मन के इलाके में जासूसी करने गई थी। मिशन सफल हुआ और वापस लौटते समय दुश्मनों को भनक लग गई।
और दुश्मनों ने हमको घेर लिया और गोलीबारी में मानिक शाह के पैर में गहरी चोट आई। उनके पास ऑप्शन था कि वो सैनिक को छोड़कर भाग जाते, लेकिन मानिक शाह ने भागने से मना कर दिया और कहा कि हम सब लड़ते हुए बाहर निकलेंगे। उन्होंने पूरी टीम के साथ दुश्मनों का सामना किया और अपनी यूनिट के हर एक सैनिक को सुरक्षित लौटा कर लाए। मानिक शाह साहब किताब में लिखते हैं कि हार और जीत का अंतर केवल साहस और दृढ़ निश्चय का है। कभी डरे हुए मन से जीता नहीं जा सकता। साहस का मतलब होता है मुश्किल समय में सही काम करना, और साहस केवल लड़ाई के मैदान में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी लाना होगा। जिसके जीवन में साहस नहीं है, आप अपनी बात पर टिक नहीं सकते और कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, इवन आप भी खुद की इज्जत नहीं करेंगे। एक कहानी है 1962 की, जब सैम मानिक शाह कर्नल थे। उन दिनों भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल मानिक शाह की टुकड़ी को एक खास चौकी की रक्षा करने के लिए काम सौंप दिया गया। यह चौकी भारत और चीन की सीमा पर एक दुर्गम बर्फीले इलाके में स्थित थी और आगे बढ़ती हुई चीनी सेना को पहाड़ों में रोकने वाली यह आखिरी पोस्ट थी। एक सर्द सुबह इस पोस्ट पर दोनों तरफ से हमला हुआ। पूरे दिन तक मानिक शाह और उनके जवान लगातार हमले का सामना करते रहे। ऐसा लगने लगा कि कुछ ही देर में भारतीय सेना यह पोस्ट छोड़ देगी, लेकिन मानिक शाह कभी भी चौकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार हमला करते रहे। दिन भर लड़ाई के बाद रात को भयंकर बर्फ का तूफान आया और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए। सारे पहाड़ी रास्ते बंद हो गए। भारतीय सेना की मदद कब आएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। अब मानिक शाह और उनकी टीम अकेले ही बहुत कठिन परिस्थितियों में, न दवाई न गोला बारूद और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में जो हर दिन किसी एक जवान को निगल रही थी, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी मानिक शाह ने मनोबल नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने जवानों के साथ संकल्प लिया कि जिएंगे या मरेंगे, लेकिन चौकी पर कब्जा नहीं होने देंगे। मानिक शाह का दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति को देखकर सैनिकों में जोश भर गया। दिन हफ्तों में बदल गए। मानिक शाह और सैनिक भूखे थे, चोटिल थे, बीमार थे, गोलियां खत्म हो गई, चाकू और नाखूनों से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन चीनी सेना को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। 12 दिन बाद जवानों की मदद के लिए भारतीय टुकड़ी पहुंची और उन्होंने चीनी सेना को वहीं पर रोके रखा। सैम मानिक शाह के असाधारण नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानी भारतीय सेना में आग की तरह फैल गई। सैम मानिक शाह को बहादुर कहकर पुकारा जाने लगा। वे भारतीय सेना के साहस की निशानी बन गए। दोस्तों, भारतीय सेना रिसर्च, गोला बारूद, लॉजिस्टिक पर नहीं चलती। यह तो बाकी सेना के पास हमसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा हर जवान आखिरी सांस तक संघर्ष करने के लिए तैयार है, मिशन पूरा करने के लिए जान देने के लिए तैयार है। ऐसे दृढ़ संकल्प और रेजिलियंस से बनी है भारतीय सेना। भारतीय सेना जिसने 1962 का छोटा सा घमासान युद्ध किया था, भारत की उसमें हार हुई थी। किसी भी देश के लिए हार एक शर्मनाक होती है। सैम मानिक शाह उन सीनियर अधिकारियों में से थे जिनकी टुकड़ी इस युद्ध में विजयी रही थी, लेकिन मानिक शाह संतुष्ट नहीं थे। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि ऐसी परिस्थिति दोबारा ना हो। सैम मानिक शाह कहते थे, मैं हार से केवल एक चीज सीखता हूँ, वो है जीतना। उसके बाद उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया और सीनियर से परमिशन लेकर चीन रवाना हो गए। वहाँ चीनी आर्मी के लीडर से मिले, जहाँ चीनी सेना के प्रिंसिपल्स को समझा और चीनी सेना किस तरह लेयर में काम करती है। जब मानिक शाह भारत लौटकर आए, तब उनके पास चीनी सेना के तौर तरीके की गहरी समझ थी। भारत वापस आते ही उन्होंने भारतीय सेना में कई बदलाव किए, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सेना के पास पहाड़ों में लड़ने के लिए बेहतर हथियार हो। मानिक शाह रिफॉर्म के चलते इंडियन आर्मी 1971 में पहले ही सतर्क हो गई थी। मानिक शाह एक शानदार स्ट्रैटेजिस्ट भी थे, जो साथ ही शानदार रियलिस्ट भी थे। उन्हें स्वीकार में
कोई हिचक नहीं होती थी, चाहे वो अपने दुश्मनों से सीखे या अपने साथियों से। वो कहते थे, नो बैटल इज एवर विन बाय चांस, हमेशा तैयार रहो। 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ थे। मानेकशॉ कहते थे कि मुझे बांग्लादेश को आज़ाद कराने का मिशन सौंपा गया, प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक सारी मेरी जिम्मेदारी थी। मानेकशॉ कहते हैं कि मैं जानता था कि ऑपरेशन बहुत कठिन और महंगा होने वाला है, लेकिन असफलता के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। सैम मानेकशॉ ने 3 तरफ से हमला किया। पहला राजधानी ढाका पर हमला किया, दूसरा उत्तरी बांग्लादेश पर हमला किया जिससे कि पाकिस्तानी सेना की सप्लाई को काट दिया जाए, तीसरा पाकिस्तान बॉर्डर पर हमला किया ताकि पाकिस्तानी सेना का ध्यान भटकाया जाए। हालांकि जीत के चांस बहुत कम लग रहे थे। पाकिस्तानी सेना महीने पहले तैयारी कर रही थी, उनके पास खास आउटपोस्ट पर कब्जा था, खास देशों की मदद मिल रही थी, पाकिस्तान के पास बेहतर हथियार भी थे। हालात बहुत गंभीर थे। बाधाओं से विचलित हुए बिना सैम मानेकशॉ ने डिटेल योजना बनाई, एक एक टुकड़ी को सही जगह तैनात किया। सैम मानेकशॉ कहते हैं कि युद्ध में जीत 2 कारणों से होती है। पहला, दुश्मन की कमजोरी पर हावी होने से, और दूसरा, अपनी ताकत का लाभ उठाने से। जब युद्ध शुरू हुआ था तो पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से हमला किया, मुख्य चौकियों पर जमकर बमबारी की जिससे भारतीय जवानों का मनोबल टूट जाए। लेकिन मानेकशॉ फ्रंट लाइन का दौरा करते थे। हाई रैंक ऑफिसर होने के बावजूद भी वो सैनिकों के बीच जाते थे, उनका हौसला और मनोबल बढ़ाते थे। वे निर्भय होकर युद्ध करते। ऑपरेशन सफल रहा। जो युद्ध पूरे देश को निगल सकता था, महीने चल सकता था, वो मात्र 2 हफ्तों में पूरा हो गया। बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इस युद्ध के नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा करने के लिए सैम मानेकशॉ साहब को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सैम मानेकशॉ हमें एक बात और सिखाते हैं, वो है इंटीग्रिटी, यानी तलवार की धार पर चलना। सैम मानेकशॉ साहब इस समय चीफ ऑफ कमांडिंग ऑफिसर थे और कलकत्ता में पोस्टिंग थे। एक दिन उनको सूचना दी गई कि उनके ऑफिस से घड़ी चोरी हो गई है। यह घड़ी बहुत ही कीमती थी क्योंकि यह भारत के प्रेसिडेंट ने गिफ्ट की थी। जाहिर सी बात है, सीसीओ मानेकशॉ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जांच पड़ताल करवाई पर घड़ी नहीं मिली। एक दिन मानेकशॉ से मिलने के लिए एक जवान अफसर आया जो बहुत ही नर्वस था। उन्होंने बताया कि घड़ी मैंने चुराई है। मानेकशॉ ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ऑफिसर ने कहा, मैं कर्जे में था। मानेकशॉ ने गहरी सांस भरी और कहा, ठीक है, लेकिन तुमको मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। जवान ऑफिसर ने कहा कि मैं जुए की वजह से कर्जे में था, अगर आपको पता चलता तो आप मुझे खुद सजा देते, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। मानेकशॉ ने कहा, तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन अब तुमको अपने किए की सजा भुगतनी होगी। इसके बाद मानेकशॉ साहब ने कोर्ट मार्शल का आदेश दिया। ऑफिसर को कैद भी हुई। इन मानेकशॉ साहब ने उसी जवान ऑफिसर की तरफ से दलील भी पेश की और कहा कि उन्होंने अपनी गलती खुद स्वीकार की है। उन्होंने उस ऑफिसर की सजा कम करवाई, नौकरी भी बचाई, आगे जाकर ये ऑफिसर एक कर्नल भी बने। इंटीग्रिटी का मतलब होता है मन में सही और गलत के बीच दुविधा न होना, अर्थात तलवार की धार पर चलकर नियम और कानून का पालन करना, दूसरी तरफ अपनी इंसानियत को भी बचाए रखना। ऐसी कुछ कहानी थी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।